हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बोर्ड परीक्षा क्लास 12th में पूछी जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नेम रिएक्शन है, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन के बारे में आज हम आपको बताएंगे और तीनों रिएक्शन एक ही बार में आपको लर्न भी हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होती है वुड्स अवक्रिया और फिटिंग अवक्रिया, और दोनों को मिला देते हैं तब तो बन जाती है वुड्स फिटिंग अवक्रिया। सबसे पहले वुड्स अवक्रिया के बारे में जानते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अवक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तब एल्केन बनती है। इस अवक्रिया को कहते हैं वुड्स अवक्रिया। यानी एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है RX। एल्किल हैलाइड को हम RX से लिखते हैं, RX। इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम मेटल्स के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। एल्किल हैलाइड के दो ले लेते हैं, एक इधर ले लेंगे हम एल्किल हैलाइड का RX, एक इस साइड में हो गया RX। 2 मोल हैं किसके, एल्किल हैलाइड, और ये सोडियम मेटल है। शुष्क ईथर की उपस्थिति है, वैसे इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है। तो एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन परमाणु है वो मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा सोडियम हैलाइड, और बचेगा हमारा एल्किल समूह एंड सिंगल बॉन्ड, फिर एल्किल समूह R R, तो हमारी बन जाती है एल्केन। तो एल्केन बनाने की बहुत ही कॉमन रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली क्रिया है, तो उसको प्लीज़ ज़रूर लर्न करें। और बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको बता दिया है कि इसको एल्किल हैलाइड के कॉमन रिएक्शन ना लिख के आप यहाँ पर लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Na। दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे CH3 और Cl को हम इस साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 हैलोजन हो गया Cl, तो 2 अणु जो हैं सोडियम के और 2 अणु क्लोरीन के, यहाँ से जो बन जाएगा 2NaCl। रिएक्शन जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति जरूर लिखेंगे तीर के ऊपर। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 2NaCl बन जाएगा, उसे माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर CH3 और सिंगल बॉन्ड फिर CH3, तो जो हमारा बन जाता है एल्केन। कौन सी एल्केन है, यह है एथेन। और यहाँ पर भी इसको बैलेंस करो, 2 मॉलिक्यूल का लगा लेना सोडियम मेटल के। सेकेंड रिएक्शन है हमारी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन भी जो है वुड्स रिएक्शन के ही समान है। इसमें होता क्या है, फिटिंग रिएक्शन में हम एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं। एरोमेटिक हैलाइड सपोज, इसकी थ्योरी आप अपने आप भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जब हम क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम मेटल के साथ, सोडियम धातु के साथ, इधर भी 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे सेम वुड्स क्रिया की तरह क्लोरोबेंजीन के, और शुष्क ईथर की उपस्थिति सेम इसमें भी रहेगी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो इसमें भी सोडियम मेटल के साथ में 2 मॉलिक्यूल Cl के निकल जाएंगे, तो बन जाएगा 2NaCl, और दोनों बेंजीन रिंग आपस में हो जाएंगी फिट। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं फिटिंग रिएक्शन। दोनों बेंजीन रिंग आपस में फिट हो जाएंगी और ये हमारा बन जाएगा बाइफेनिल। बाइफेनिल बनता है, तो फिटिंग रिएक्शन में बाइफेनिल बनता है, और वुड्स अवक्रिया में एथेन बनती है। अब इन दोनों रिएक्शनों को मिला दें तब बन जाएगी वुड्स फिटिंग अवक्रिया। वुड्स फिटिंग का मतलब एक मॉलिक्यूल हम एल्किल हैलाइड का लेंगे और दूसरा मॉलिक्यूल हम एरोमेटिक हैलाइड का लेंगे। चलिए देखते हैं तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। इसमें हम लिख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया
तो क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल लिख लेंगे, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड CH3 और Cl से कराते हैं। तब क्या होता है कि यहाँ का जो Cl सोडियम के साथ में रिएक्शन करके और यहाँ से क्लोरीन निकाल लेगा और ये बना लेगा 2NaCl। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो बन जाएगा 2NaCl और बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ जाएगा CH3, यह हो जाएगा टॉलुइन। तो इस रिएक्शन में बनता है हमारा टॉलुइन। तो रिएक्शन होती है किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ध्यान रखना है तीनों रिएक्शनें जो हैं वुड्स फिटिंग और वुड्स क्रिया, तीनों रिएक्शनें शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल के साथ ही कराई जाती हैं। डिफरेंस केवल इतना होता है, अंतर क्या है कि वुड्स क्रिया में जो है एल्किल हैलाइड लिया जाता है एलिफेटिक के 2 मॉलिक्यूल 2 सोडियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं हम, लाइक क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब बाइफेनिल बनता है। इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल हम एरोमेटिक हैलाइड का लेते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन और दूसरा मॉलिक्यूल एलिफेटिक हैलाइड का जैसे मेथिल क्लोराइड का लेते हैं और इनकी रिएक्शन करा देते हैं सोडियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब जो है टॉलुइन बनता है। इस प्रक्रिया को हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो क्यों है ना, ये रिएक्शन है तीनों एक ही जैसे संबंधित, क्योंकि तीनों रिएक्शन में सोडियम मेटल की रिएक्शन कराई गई है सोडियम मेटल के साथ में, और उपस्थिति जो है वो शुष्क ईथर की हम लिखते हैं। तो यानी तीनों रिएक्शनें हम एक ही लैंग्वेज में लर्न कर सकते हैं। तो आप जो है आशा करता हूँ कि आपको तीनों रिएक्शनें बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गई होंगी, आप लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू।